2023 से लेके आज 26 का 5वां महीना चल रहा है। 3 साल से हमारा रात्रि भत्ता आता जो हिसार डिपो का पेंडिंग है, उसकी पेमेंट कम से कम 5 करोड़ रुपए बनती है। तो वो आज कर्मचारियों को 3 साल का अरसा बीत गया, हमें मांग पत्र देते देरिये की भी कोई सीमा होती है और मांग पत्र देने का भी कोई टाइम होता है। 9 तारीख को महाप्रबंधक महोदय ने फिर बुलाए थे। महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि 31 मई का फिर मेरे को टाइम दे दो। ऐसे तो टाइम गुजरता जाएगा। तो हमारी मांग है 15 सूत्रीय जो मांग पत्र है उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। हमारा जो भी राइट बनता उसको दिया जाए। हमारी मांगे नहीं है, हमारी समस्याएं हैं। आज कर्मचारी इतना पीड़ित है कि 3 साल से एक कर्मचारी का, किसी का 3.5, किसी का 4, किसी का 4.5 लाख रुपए एक कर्मचारी का पैसा पेंडिंग है। जब कर्मचारी का घर नारी बीमारी आती है, किसी का शादी है, किसी का मकान बना रहा है, वो पैसे तो ब्याज पे लेके आ रहे हैं, हमारा पैसा सरकार नहीं दे रही और उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी महाप्रबंधक महोदय की है। इसी प्रकार 2016 के जो चालक हैं उनकी LTC नहीं दी गई आज तक की। 2016 के चालक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पीछे हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दे दी गई, लेकिन उनकी जो की तो तनख्वाह पड़ी, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, LTC नहीं दी है। इस तरह 15 सूत्रीय मांग पत्र, उसके ऊपर अगर हमारा काम नहीं किया गया, आज तो ये गेट मीटिंग हमारी कोई आंदोलन नहीं है, ये पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर है। पिक्चर तो हमारी करनी बाकी रही है। अगर महाप्रबंधक महोदय ने अगर कोई भी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया तो जस्ट इसके बाद हम एक इमरजेंसी गेट मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद हम हिसार डिपो को पूर्ण रूप से बंद करने से भी गुरेज नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसको पूरे हरियाणा प्रदेश का अखाड़ा बना देंगे। हिसार डिपो को पूरा हरियाणा प्रदेश का आंदोलन हिसार डिपो के आंदोलन खड़ा। जी सर, क्या कहना चाहिए? नहीं, इस तरह है ये। आज हिसार डिपो के GM है, वो 2023 से तीसरी बार यहाँ पे इनका यहाँ आए हैं, लेकिन मई 2023 से लेकर 3 साल हो गए। कर्मचारियों के जो वित्तीय लाभ है जो के तो पड़े हैं। कर्मचारी मजबूर बसे आंदोलन करने को लेकर कार्यरत है। आज गेट मीटिंग होगी, उसके बाद गेट मीटिंग के बाद एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हमें अधिकारियों से भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि और परिवहन मंत्री जी, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि हिसार डिपो के बारे में संज्ञान ले। 3 साल से यहाँ पे वित्तीय मामले रुके हुए हैं। बार बार कर्मचारी मजबूर होता है आंदोलन करने के लिए। हम नहीं चाहते किसी प्रकार की जनता को परेशानी हो। धन्यवाद सर। जी, मैं हरियाणा रोड अजय दोवल, हरियाणा रोड कर्मचारी संघ से। देखिए, कर्मचारी मजबूर होकर आंदोलन की राह पर आता है। आप देख रहे होंगे कि आप नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों को देखो, चाहे आप फायर ब्रिगेड के कर्मचारी देखो, आज रोडवेज के कर्मचारी भी आंदोलन के ऊपर है। ये अफसरों की और सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसके विरोध में कर्मचारी को मजबूर इसके ऊपर आना पड़ता है। और 2000 आपने देखा होगा कि 3 साल पहले जब महाप्रबंधक महोदय थे, जब भी एक 1800 केसों की एक बहुत लंबी फाइल तैयार हो गई थी, जब भी हमने एक 18 दिन का आंदोलन किया था और उसके बाद में, उस आंदोलन के बाद में कर्मचारी के काम करिए थे महाप्रबंधक महोदय ने। इस महाप्रबंधक की एक नीति बन चुकी है, जब तक कर्मचारी आंदोलन पर नहीं आएगा ये काम नहीं करेंगे। अब 3 साल से कर्मचारी के अंदर जो भत्ते बकाया, वो अपना घर कैसे चलाएगा? जो कच्चे कर्मचारी, उनकी तनख्वाह 20-20 तारीख तक उनकी तनख्वाह नहीं आती, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़े, कैसे उनकी सब्जी रोटी लाए? एक बहुत गंभीर विषय है। इस मामले में नील बीज को और नायब सैनिक को सोचना चाहिए। यदि वो नहीं सोचेंगे तो कर्मचारी एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और उसके ऊपर प्रत्येक रोडवेज का कर्मचारी फूलमाला चढ़ाने का कार्य करेगा। धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 29 तारीख में साझा मोर्चा, साझा संघर्ष समिति ने GM साहब को टाइम दिया था और GM साहब को 15 दिन का टाइम दिया था। भाई 3 साल की जो पेंडिंग बकाया, जो नाइट है और टाइम है, शिक्षा भत्ता, मेडिकल बिल और बच्चों को जो शिक्षा भत्ता रहा है, वो भी कई वर्षों से मतलब मिला नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं आप तो 11 तारीख ने गेट मीटिंग का आयोजन है, लेकिन आज दोबारा संघर्ष समिति दोबारा मीटिंग करके ना 14 तारीख ने रूपरेखा बनाए कि भाई किस प्रकार का हमें आंदोलन देंगे। आंदोलन हमें DG के खिलाफ भी देश का, GM के खिलाफ भी देश का और ACS के खिलाफ भी देश का, परिवहन मंत्री के खिलाफ भी देश का। क्योंकि ACS और DG ये जो 3 साल की जो नाइट है, 25 नाइटों से ऊपर जो मंजूरी नहीं दे रहा, वो बार बार GM साहब किसी के ऑर्डर कर्मचारी कर देते हैं। कर्मचारी वहाँ पे जाता है हेडक्वार्टर और वहाँ पे परमिशन नहीं मिल रही बार बार। ये इसीलिए मतलब ये इतना बड़ा जनसैलाब आज हिसार डिपो में इकट्ठा हुआ है। यदि 14 तारीख तक ये मामला जो खत्म, पैसे नहीं डले कर्मचारी के, तो आने वाले समय में हमें बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो साझा मोर्चा की जो स्टेट लेवल की जो
जो लीडरशिप है उन्हें हेडक्वार्टर मतलब 32 सूत्रीय मांग पत्र दे रखा है। उसके ऊपर भी सीएम साहब और प्रधानमंत्री को संज्ञान ले रहे हैं। 32 सूत्रीय मांग पत्र है। आने वाली 24 तारीख को हम अम्बाड़ा कैंट का प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे। यही तो आपका टेबल टॉक के माध्यम से मतलब इनका जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं 32 सूत्रीय मांग पत्र उनका निदान किया जाए। नहीं तो आने वाली 24 तारीख को हम घेराव करें प्रधानमंत्री का। उससे भी बात नहीं आए तो हम हड़ताल करने में मजबूर होंगे। जो भी नुकसान होगा प्रशासन का। 14 तारीख को क्या करने वाले हैं? 14 तारीख को साझा संघर्ष समिति मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद में निर्णय लिया जाएगा किस प्रकार का आंदोलन होगा। आंदोलन जरूर होगा 14 तारीख से मतलब पैसे खत्म नहीं आए तो आंदोलन होगा। चाहे भुगतान का भी हो सकता, चक्का जाम का भी हो सकता है, धरना भी दे सकते हैं और जेल साहब का कार्यालय का घेराव भी कर सकते हैं। उसमें देखना पड़ेगा। यदि परमिशन मतलब हेडक्वार्टर ने 14 तक नहीं दी जेल साहब को तो हम डीजी साहब का पुतला भी हो सकते हैं। एसी साहब का प्रोग्राम हम मीटिंग करके ना निर्णय लेंगे और आपको भी बता दिया जाएगा और सरकार को भी बता दिया जाएगा, शेड्यूल को बताया जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब प्रधानमंत्री से ये जो हिसार डिपो का जो मामला 15 सूत्रीय मांग पत्र है इसमें सीएम साहब को कहेंगे संज्ञान में लगाया गया इसका सभी कर्मचारी जो 15 समस्या है उनका समाधान करें। नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार कर रखी है और आंदोलन करेंगे। जो भी व्यवहार होगा हिसार का प्रशासन होगा, जो भी नुकसान होगा हिसार प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, डीसी साहब की होगी।